Dear students, in this last video of this series on the sonnet number 18 by William Shakespeare, we will discuss the third and fourth stanza of this sonnet. इस थर्ड वीडियो में हम थर्ड एंड फोर्थ स्टैंजा डिस्कस करेंगे शेक्सपियर का जो ये सोनेट नंबर 18 है इसका। तो पहले दो वीडियो अगर आपने सुन लिए हैं तो ये आइडिया आपको क्लियर हो रहा होगा कि इस कविता में इन दिस सोनेट इन दिस पोएम शेक्सपियर इज इन द फर्स्ट लाइन शेक्सपियर कंपेयर्स हिज फ्रेंड टू अ समर्स डे। समर डे के साथ जो एक बसंत का मौसम है, स्प्रिंग सीजन की बहुत सुंदर मौसम होता है, द बेस्ट सीजन ऑफ द ईयर, उसके साथ अपने मित्र की तुलना करते हैं। बट सेकेंड लाइन से ही वो ही हिमसेल्फ कॉन्ट्राडिक्ट्स दिस आइडिया, अपनी ही बात का वो खंडन करते हैं। वो पहले कहते हैं कि क्या मैं तुम्हारी तुलना समर डे से कर दूं, क्योंकि समर डे इज़ कंसीडर द बेस्ट टाइम ऑफ द ईयर, तो बहुत सबसे अच्छा समय होता है, तो क्या मैं तुम्हारी तुलना उस बेस्ट चीज़ से करूं जिसको सब बेस्ट मानते हैं। बट सेकेंड लाइन से ही वो he gives several arguments and he tries to prove that his friend is even better than a summer day। तो अपने समर डे से भी ज़्यादा बेहतर है उनका मित्र, और किस तरह वो बेहतर है ये उन्होंने सेकेंड और फर्स्ट और सेकेंड स्टैंजा में क्वार्ट्रिन में डिस्कस किया है। तो अब थर्ड स्टैंजा जो है, थर्ड क्वार्ट्रिन जो है, इसमें भी वो वही थॉट कंटिन्यू कर रहे हैं। लेट अस सी, आई विल रीड आउट द लाइन्स। ओके, तो फर्स्ट हाँ, यहाँ मैं एक बात और फिर से रीइटरेट, आई वुड लाइक टू रीइटरेट कि फर्स्ट स्टैंजा में वो कहते हैं कि मैं तुम्हारी तुलना समर डे से करूं, बट यू आर मोर लवली एंड मोर लाइकेबल देन अ समर डे, क्योंकि समर डे से भी ज़्यादा अच्छे तुम हो, क्योंकि समर में तो रफ विंड्स भी होती हैं एंड दे डिस्ट्रॉय द ब्यूटी ऑफ द स्प्रिंग मोमेंटरीली। उसको भी वो थोड़े थोड़े बीच में जो पैचेस आते हैं, जो आंधी या तूफान आ जाते हैं, वो उसकी खूबसूरती को नष्ट कर देते हैं। एंड समर इज़ टू शॉर्ट, और समर का सीज़न जो है वो छोटा भी होता है। फिर सेकेंड स्टेंजा में वो कहते हैं कि और समर में और क्या होता है कि जो सन है वो कभी कभी बहुत गर्मी होती है। इट्स नॉट द समर इज़ नॉट ऑलवेज प्लेजेंट, वो हमेशा ऐसा नहीं है कि वो बहुत अच्छा मौसम है। और कभी कभी सन जो है वो चला भी जाता है, क्योंकि जो वार्मथ ऑफ सन विच इज़ मोर वाइब्रेंट इन द समर सीजन, वेस्टर्न कंट्रीज़ में जो सन ज़्यादा ब्राइट और वार्म होता है, ड्यू टू विच द समर सीजन इज़ कंसीडर्ड द बेस्ट सीजन ऑफ द ईयर इन वेस्टर्न कंट्रीज, क्योंकि कोल्ड क्लाइमेट होती है। तो वो भी कभी कभी वहाँ पे इट इज़ ऑल्सो ओवरकास्ट विद क्लाउड्स और सन इज़ द सन इज़ डिम्ड, वो जो सन है वो उसकी रोशनी, मतलब उसकी जो गर्मी है वो भी कम हो जाती है। और अदर ऑब्जेक्ट्स ऑफ द समर वो भी दे ऑल्सो अल्टीमेटली लूजेज देयर ब्यूटी, तो वो सब सुंदरता जो है वो उसकी क्षण भंगुरता है, वो कभी ना कभी नष्ट हो जाती है। तो ये दोनों आइडियाज़ उन्होंने दोनों स्टैंजा में डिस्कस करें। तो इन अ वे ही वॉन्ट्स टू प्रूव दैट हिज फ्रेंड्स इज़ मोर लवली मोर अडोरेबल देन दी समर सीजन, उससे भी ज़्यादा बेहतर है। और क्यों बेहतर है अब वो थर्ड स्टैंजा में बता रहे हैं। सो लेट अस सी द थर्ड स्टैंजा। बट दाई इटर्नल समर शैल नॉट फेड nor lose possession of that fair thou owest, nor shall death brag thou wanderest in his shade, when in eternal lines to time thou growest। तो इस स्टैंजा में वो कह रहे हैं कि तुम, बट दाई, दाई मीन्स यहाँ दाई का मतलब है यू, THY का मतलब योर, सॉरी, THY का मीनिंग है योर। बट योर इटर्नल समर, जो तुम्हारी इटर्नल, इटर्नल जो कभी ख़त्म नहीं होती, एवर लास्टिंग, तो या वी कैन से परमानेंट और इमॉर्टल, जो कभी ख़त्म ना हो। योर इटर्नल समर से मतलब है योर इटर्नल ब्यूटी,
और लवलीनेस शेल नॉट फेड। फेड होता है मुरझा जाना, जैसे कभी जो कलर होते हैं कपड़ों के वो थोड़े हल्के हो जाते हैं कुछ समय बाद, तो वी से दैट दिस कलर इज फेडेड नाउ, वो उसका कलर उतर गया है या हल्का पड़ गया है, धुंधला हो गया है। तो शेक्सपियर सेज दैट योर इटर्नल ब्यूटी शेल नॉट बी फेडेड, शेल नॉट बी डिम्ड। तुम्हारी जो सुंदरता है या लवलीनेस है, यहाँ फिजिकल ब्यूटी से मतलब नहीं है, क्योंकि शरीर की सुंदरता तो अल्टीमेटली इट विल डिमिनिश, इट विल डिक्रीज, वो हमेशा नहीं रहेगी। पर जो तुम्हारी योर लवलीनेस यानी द रीज़न वाई आई लव यू, योर सम ऑफ योर क्वालिटीज़ विच मेक्स यू लवेबल टू मी, तुम्हें मैं क्यों प्रेम करता हूँ, तुम्हारे अंदर कुछ ऐसी खूबियाँ हैं, तो इट शैल नेवर डिमिनिश nor lose possession of that fear thou owest, and you will not lose possession of that, तुम कभी नहीं खोगे। lose का मतलब है यहाँ खो देना, possession मीन्स किसी चीज़ जो हमारे पास होती है, जो हमारे possession में होती है, तो you have something in your possession, तुम्हारे पास कुछ ऐसा है of that, और वो क्या है, of that fear, यू कैन से फेयर का मतलब है अट्रैक्शन, विच मेक्स यू अट्रैक्टिव, यू हैव सम एट्रीब्यूट, तुम्हारे अंदर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो तुम्हें अट्रैक्टिव बनाती हैं, लवेबल बनाती हैं, जिसकी वजह से मैं तुम्हें प्रेम करता हूँ। दाउ ओएस्ट, ओएस्ट का मतलब है यू हैव या यू पजेस, you have some of those loving qualities due to which you will never lose your attraction। कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कुछ ऐसी बात है जिसकी वजह से तुम्हारा जो अट्रैक्शन है, तुम्हारी जो सुंदरता है, विच इज़ नॉट ओनली फिजिकल, वो फिजिकल ही नहीं है, दैट मे बी स्पिरिचुअल और इमोशनल, जो उनका बॉन्ड है वो कभी ख़त्म नहीं होगा। नॉर शेल डेथ ब्रेग दाउ वॉन्डरेस्ट इन हिज शेड, और ना ही क्या होगा डेथ, डेथ जो है मृत्यु, क्योंकि सभी को आती है। शेक्सपियर का जो सोनेट टाइम एंड लव भी हमने डिस्कस किया था, उसमें भी डेथ का आइडिया आया था, डेथ इज अ ग्रेट डिस्ट्रॉयर, सब को नष्ट कर देती है। ट्रू लव में भी ये आइडिया आया था। तो यहाँ पर शेक्सपियर कह रहे हैं कि जो डेथ है विच डिस्ट्रॉयज एवरीथिंग, ब्रेक्स दाउ वॉन्डरस इन हिज शेड नॉर शेल डेथ, और ना ही मृत्यु तुम्हारा क्या कर पाएगी, ब्रेक दाउ। अब ब्रेक का मतलब है जैसे डेथ ये कह सकती है, अब यहाँ डेथ को पर्सोनिफाई किया है, हियर डेथ हैज़ बीन पर्सोनिफाइड, तो यहाँ पर्सोनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच हैज़ बीन यूज्ड, ये नोट डाउन कर लीजिएगा आप। डेथ को यहाँ पर्सोनिफाई किया है कि ब्रेक का मतलब है शेख ही मारना, जैसे डेथ एक शेख ही अपनी बात को बड़ा करके कह सकती है कि आई कैन किल एवरीथिंग, आई कैन डिस्ट्रॉय ईच एंड एवरी ऑब्जेक्ट ऑफ नेचर, लेकिन तुम्हें डेथ जो है वो डिस्ट्रॉय नहीं कर पाएगी, और इस बात का वो बखान भी नहीं कर पाएगी। इट विल नॉट बी एबल टू बोस्ट ऑफ इट कि मैंने तुम्हें डिस्ट्रॉय कर दिया। Thou means you, thou, you. Death will not be able to boast of killing you, or wanderest in his shade. Wanderest in his shade, his जो है वो डेथ के ही लिए आया है, तो यहाँ मतलब है कि having, it will not be able to boast of having you in its possession, in its hold। his shade से मतलब है डेथ, his जो है वो डेथ के लिए आया है, shade से मतलब है यहाँ होल्ड, कि मैंने तुम्हें पकड़ लिया है, तुम मेरे पोजेशन में हो, इस तरह का जो है वो दिखावा डेथ भी नहीं कर पाएगी तुम्हारे लिए, अपने फ्रेंड के लिए कह रहे हैं। और कैसे नहीं कर पाएगी, क्यों, वाई इट विल नॉट बी एबल टू डू सो, व्हेन इन एटर्नल लाइन्स टू टाइम दाउ ग्रोएस्ट, जब क्या होगा, जब मैं तुम्हें अपनी इन कम पंक्तियों के द्वारा, इन एटर्नल लाइन्स, लाइन्स मीन्स लाइन्स ऑफ पोएम्स, पोएम्स ऑफ शेक्सपियर, तो जो शेक्सपियर की कविता है, ये जो कविता मैं लिख रहा हूँ तुम्हारे लिए, आई विल मेक यू इमॉर्टल इन माई लाइन्स, इन माई वर्सेस, VERCE, वर्स मीन्स पोएम, तो जब मैं तुम्हें इमॉर्टल, एटर्नल मीन्स इमॉर्टल, मैं तुम्हें अमर बना दूंगा, और कैसे बना दूंगा, थ्रू माई वर्सेस, थ्रू माई दीज लाइन्स, ये जो कविता मैं लिख रहा हूँ इसके थ्रू तुम अमर हो जाओगे। और टाइम दाउ ग्रोएस्ट, टाइम के साथ यू विल पास फ्रॉम लाइफ, दो यू शैल पास फिजिकली, तुम फिजिकली तो तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी, तुम्हारा शरीर जो है वो नहीं रहेगा, इट विल नॉट
it will not live forever physically, but in my poetry you will, through my poetry you will become immortal. तुम जो है वो अमर हो जाओगे। तो ये 4 जो लाइनें, थर्ड स्टैंजा है, इसमें उन्होंने ये फाइनल आइडिया दिया है कि कैसे एक व्यक्ति हमेशा फिजिकली कैन नॉट लिव फॉर एवर, बट थ्रू हिज गुड डीड्स और थ्रू द पावर ऑफ पोइट्री इट ही और शी में लिव फॉर एवर। वो हमेशा एक कविता की जो शक्ति है, इन लाइंस की जो शक्ति है, पोइट्री की जो शक्ति है, उसके द्वारा वो हमेशा जीवित रह सकता है। तो ये थर्ड स्टैंजा था बेटा। लास्ट कपलेट देखते हैं हम, 2 लाइन्स का जो कपलेट है। सो लॉन्ग एज मैन कैन ब्रीथ और आइज कैन सी, जब तक, सो लॉन्ग एज, जब तक मैन, मैन ये प्लूरल में आया है, तो मैन जब तक इंसान रहेंगे, जब तक मैन, एज लॉन्ग एज ह्यूमन रेस विल लिव, ब्रीथ का मतलब लिव, जब तक वो सांस लेगी यानी जब तक वो जीवित रहेगी। सो लॉन्ग एज ह्यूमन रेस विल सर्वाइव, जब तक ह्यूमंस जिंदा रहेंगे। और आइज़ कैन सी, और आइज़ हैव पावर टू सी, और हमारी आंखों में शक्ति रहेगी कि हम देख सकें, पढ़ सकें। क्या पढ़ सकें? द लाइन्स रिटन बाय शेक्सपियर। सो लॉन्ग लिव्स दिस, ये तब तक ये जीवित रहेगा। क्या जीवित रहेगा? दिस इज़ यूज्ड फॉर द पोइट्री ऑफ शेक्सपियर, शेक्सपियर की कविता के लिए यहाँ बात हो रही है। सो लॉन्ग लिव्स दिस, तब तक ये मेरी जो कविताएं हैं वो जीवित रहेंगी। वर्सेस ऑफ शेक्सपियर, दिस का मतलब आप लिख लीजिए, वर्सेस और पोएम्स ऑफ शेक्सपियर, दे विल सर्वाइव एंड दिस गिव्स लाइफ टू दी। दिस अगेन, ये जो दिस है वो पोएम्स ऑफ शेक्सपियर के लिए या पोइट्री ऑफ शेक्सपियर के लिए आया है। तो एंड इट विल गिव लाइफ, गिव लाइफ यू मीन से इम्पार्ट इमॉर्टैलिटी, ये तुम्हें जीवन देता रहेगा। ये जो दी लास्ट का दी आया है, THEE, इट इज़ यूज्ड फॉर शेक्सपियर्स फ्रेंड मिस्टर WH, अपने फ्रेंड के लिए कह रहे हैं कि तुम्हें मेरी कविताएं जो हैं वो हमेशा जीवित रखेंगी। मैं फिर से इस स्टैंजा को रिपीट कर रही हूँ सो दैट थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। तो इस पोयम में आपने देखा कि जिन्होंने आइडिया दिया कि कोई भी व्यक्ति कितनी भी सुंदर हो, फिजिकल ब्यूटी विल इवेंचुअली डिमिनिश, शारीरिक सुंदरता नष्ट ही हो जाएगी। इट इज़ ओनली द पावर ऑफ पोइट्री विच कैन मेक अ पर्सन इमॉर्टल फॉर एवर। जब तक कोई व्यक्ति जीवित, जब तक शेक्सपियर की, और हम आज देख भी रहे हैं कि ये कविताएं, दिस पोएम वाज पब्लिश्ड इन 1609, प्लीज़ नोट इट डाउन। ये 1609 में ये जो है सोनेट प्रकाशित हुआ था, और 400 साल से भी अधिक समय बीत चुके हैं, एंड वी आर स्टिल एंजॉइंग द ब्यूटी ऑफ दिस सोनेट। तो शेक्सपियर वाज नॉट रॉन्ग व्हेन ही रोट, जब उन्होंने ये लिखा दैट सो लॉन्ग एज मैन कैन ब्रीथ, जब तक इंसान जीवित रहेंगे, जब तक ह्यूमंस जीवित रहेंगे, एंड दे हैव पावर टू सी, और आइज कैन सी, दे हैव, देयर आइज हैव पावर टू सी। यहाँ सी का मतलब है सिर्फ देखना ही नहीं, रीड करना, और टू नो, जब तक दे हैव कैपेसिटी टू नो एंड लर्न। सो लॉन्ग लिव दिस, माई पोएम्स शैल सर्वाइव, माई पोइट्री कैन विल सर्वाइव, एंड इट विल गिव you power to live and it will make you immortal my friend। मेरी जो कविता है इसके द्वारा तुम हमेशा जीवित बने रहोगे। तो ये एक तरह का ट्रिब्यूट भी दिया है, and he has expressed his love for his friend Mr. WH in this sonnet। राइम स्कीम भी बेटा इसकी मैं आपको बताना भूल गई थी, वही है जो विच इज़ द टिपिकल ऑफ शेक्सपियरियन सोनेट। इट इज़ AB AB CD CD EF EF GG। So please note it down. I hope I was able to make this poem clear and easy to you। आपको आसानी से समझ में आई होगी। प्लीज़ अपना फीडबैक मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं, एंड इफ़ यू वांट मी टू ऐड समथिंग, कि कुछ मैं सुधार करूं इस वीडियो में, कुछ ऐड करूं, तो वो भी प्लीज़ मुझे ज़रूर बताएं। आई विल इनकॉर्पोरेट योर सजेशंस एंड कमेंट्स। मैं उन्हें ज़रूर सुधार करने का या ऐड करने की कोशिश करूँगी, तो मेरा एफर्ट्स जो है वो आप सभी तक पहुँच पाएगा। थैंक यू वेरी मच।